मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हो सकता है मेरी विचारधारा बीजेपी सरकार से या मोदी जी से मैच ना खाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के हर काम पे मैं आलोचना करूं। विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो भारत की जो रिकॉग्निशन हुई है, जो भारत की जो पहचान है और भारत का जो रिस्पेक्ट है, वो इतने गुना बढ़ गई है कि हमें आज तक देखने को नहीं मिली थी। किसी भी मंत्री पे आज के टाइम में एक भी घोटाले का आरोप नहीं है। पहले हम देखते हैं CWG कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, कोयला घोटाला, और यहाँ तक कि हम देखें तो हर मंत्री घोटाले में लिप्त रहता था। दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी जैसा को देखें, जो उनकी जो प्रेजेंस है वो पार्लियामेंट में वो ना के बराबर है। यानी आप इटली घूमेंगे, आप अमेरिका घूमेंगे, आप लंदन घूमेंगे, आप पार्लियामेंट जाने का आपके पास टाइम नहीं है। जनता वो नाखुश होती है जिसे सब कुछ फ्री में चाहिए होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमन खान है। आपकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल ये पूरा 9 साल का बीता है, ये कैसा रहा है पूरा कार्यकाल? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल रहा है, मेरे हिसाब से विश्वसनीय है। और ये कार्यकाल आज तक के 70 साल के इतिहास में हमें ऐसा कार्यकाल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत की जो रिकॉग्निशन हुई है, जो भारत की जो पहचान है और भारत का जो रिस्पेक्ट है, वो इतने गुना बढ़ गई है कि हमें आज तक देखने को नहीं मिली थी। पहले हमें ऐसे भी देखने को मिला कि विश्व में हम किसी कंट्री में जाते थे तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि इंडिया भी कोई कंट्री है। आज के टाइम में हमें बताते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर हम कहें हम भारत से, हम इंडिया से, तो हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि ये सोचने को भी बड़ा मुश्किल था ऐसा। और बाकी देश की अगर हम बात करें, देश में बड़े बदलाव आए हैं। पहले सिर्फ हमें घोटाले ही देखने को मिलते थे। आज के टाइम में अगर हम विपक्ष की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, आप अगर नोटिस करेंगे वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी पे इसी तरह के एलिगेशंस लगाते हैं कि मोदी जी अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते हैं, मोदी जी दुनिया में घूमते रहते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया। लेकिन कोई भी आरोप ये नहीं लगा पाता कि मोदी जी ने फलाना डिपार्टमेंट में घोटाला कर दिया। किसी भी मंत्री पर आज के टाइम में एक भी घोटाले का आरोप नहीं है। पहले हम देखते हैं CWG कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, कोयला घोटाला, और यहाँ तक कि हम देखें तो हर मंत्री घोटाले में लिप्त रहता था। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पार्टी जो है वो इसी तरह के आरोप लगाती है कि जी मोदी जी दुनिया में घूमते हैं, मोदी जी इधर जाते हैं। लेकिन अगर हम ये नोटिस करें कि मोदी जी घूमते तो हैं, लेकिन विश्व का जो स्तर है वो कितने लेवल पे पहुंचा दिया है। और आज के टाइम में अगर हम मोदी जी की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर पावरफुल लीडर्स की बात की जाती है तो मोदी जी पहले नंबर पे पाए जाते हैं। यानी अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर के तौर पे देखी जाती थी, हमें लगता था अमेरिका ही पूरी दुनिया चलाता है। आज के टाइम में जो बाइडेन की बात करें या पुतिन की बात करें, सब मोदी जी के एक फ़ोन कॉल पर है और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी से हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और हमें लगता है कि हाँ जी, भारत भी एक देश है और हम उसके वासी हैं। दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी जैसा को देखें, जो उनकी जो प्रेजेंस है वो पार्लियामेंट में वो ना के बराबर है। यानी आप इटली घूमेंगे, आप अमेरिका घूमेंगे, आप लंदन घूमेंगे, आप पार्लियामेंट जाने का आपके पास टाइम नहीं है। यही कारण है कि उनसे अब सांसद रहने का भी अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट जाने का ही उन्हें टाइम नहीं है तो वो सांसद रह के भी क्या करते। मुझे ऐसा लगता है नितिन गडकरी जी जैसा मंत्री ना भारत को कभी मिला है और ना आज तक मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी जी ने, अगर हम जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कई लाखों किलोमीटर के जो रोड है और हाईवेज हैं वो कुछ ही दिनों में बना दिए जाते हैं। और जो रोड मैप तैयार किया जाता है, अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करें तो वो इंडिया के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो बाहर से सीखते हैं। नितिन गडकरी जी की एक खासियत आप अगर कभी देखेंगे, वो ये देखते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका लेवल की कैसे होनी चाहिए, UK लेवल की कैसे होनी चाहिए। दूसरी कंट्रीज से इंस्पायर होते हैं और वो यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको बताते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो यहाँ की जो है वो इतनी हाइट छू रही है। और रही बात इसकी कि वो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो देखिए जो हमारे देश में वो टैक्सेस हैं वो हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में और सब जगह टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सबके, मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। वो सिर्फ एक मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि भाई वो टैक्स बढ़ा रहा है और घटा रहा है। लेकिन अगर हमें ये देखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि टैक्स पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन डेवलपमेंट जीरो थी। आज के टाइम में अगर हम भारत के गाँव की भी बात करें, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मुंबई तो छोड़ दीजिए, तो देश की राजधानी है और इतने बड़े शहर हैं। अगर हम छोटे छोटे शहरों में और गाँव में भी जाते हैं तो वहाँ की डेवलपमेंट देख के लगता है कि हाँ भाई, वाकई में इस वक्त जो हमारा जो देश है वो सही हाथों में है। मुझे ऐसा लगता है जनता वो नाखुश होती है जिसे सब कुछ फ्री में चाहिए होगा। जैसे कि जिसकी जो विचारधारा है वो केजरीवाल से मैच खाती होगी कि बस फ्री का उन्हें रोटियां मिल जाएं, वो नाखुश होते होंगे। वरना मुझे कभी, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं हर साल ITR भी भरता हूं और टैक्स देता हूं, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो पूरी कोशिश करती है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो उससे नीचे के लोग हैं उन्हें सहूलियत देने की कोशिश करती है। लेकिन अब आप चाहोगे कि आप काम भी ना करो और आप काम करो तो आप टैक्स भी ना दो। तो देखिए आज के टाइम में अगर हम अपने देश की बात करें तो मात्र 2% 3% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला पूरे
लाखों करोड़ों लोग मचा रहे हैं, ये हल्ला गुल्ला वो लोग मचा रहे हैं और टैक्स देते ही नहीं है। आज के टाइम में भी देश में हमारे कितने ऐसे लोग हैं, आप जब उन्हें कोई पेमेंट ऑनलाइन करने लग जाओगे वो कहेंगे ऑनलाइन नहीं, मुझे कैश चाहिए। कैश पता है क्यों चाहिए? कैश इसलिए चाहिए क्योंकि टैक्स नहीं देना है। जब आपको टैक्स देना ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बजट से कोई दिक्कत होनी चाहिए, और अगर आपको टैक्स देना है तो भी आपको दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो टैक्स होता है वो देश की डेवलपमेंट में काम आता है। अभी मैंने आपको बात करी जी, नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में लाखों किलोमीटर के जो रोड्स हैं और हाईवेज हैं वो कुछ कुछ दिन में और एक एक महीने में बन जाते हैं, जो सालों साल पेंडिंग पड़े रहते थे। तो ये सब जो डेवलपमेंट होती है देश की, हम जो लोग जो 2% 3% लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से डेवलपमेंट होती है। तो रोने के बजाय हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सरकार को हर एंगल पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर हम विपक्ष भी हों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हो सकता है मेरी विचारधारा बीजेपी सरकार से या मोदी जी से मैच ना खाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के हर काम पे मैं आलोचना करूं। अगर कोई काम अप्रिशिएट करने वाला है और सराहना करने वाला है तो उसको सराहना भी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, देश का माहौल भी अच्छा रहेगा और जी एक हेल्दी पॉलिटिक्स कर पाओगे आप लोग। देखिए एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन तक में जाके जब वो बात करते हैं और जो बोलते हैं या यूएस में जाके बोलते हैं तो इसी से पता चल जाता है कि जो उनकी स्थिति जो भी नीतियाँ वो स्पष्ट हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब वो बोलते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पहले अगर हम बात करते थे तो हमें झुक के बात करनी पड़ती थी, हमें दब के बात करनी पड़ती थी। आज के टाइम में हमारी जो विदेश मंत्रालय वो सीधा स्पष्ट बात करता है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है, हमारी ये नीति है, इस पे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं सामने, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो या कोई भी कंट्री हो। अगर दुश्मनी करोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे हमें पता चलता है, मैंने फिर कहा चाहे नितिन गडकरी जी का मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या विदेश मंत्रालय हो, सब अपना काम मोदी जी के मतलब अंडर रहते हुए, उनकी लीडरशिप में रहते हुए बहुत अच्छे से चल रहा है। और पिछले 70 साल से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत जल्दी 9 साल के अंदर जितने चेंजेस आए और डेवलपमेंट आई है और एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति लोगों में जागी है। पहले लोग अपने आप में जीते थे, लोगों को लगता था मैं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आज आदमी कहता है मेरे देश की सुरक्षा, मेरे देश कैसे आगे बढ़ेगा। और जल्दी से जल्द मुझे ऐसा लगता है अगर मोदी जी की सरकार आगे आने वाले 5-10 साल और चली तो वो दिन दूर नहीं जब देश जो है हमारा दोबारा से सोने की चिड़िया हो जाएगा और विश्व गुरु हो जाएगा। और विश्व गुरु होने की तरफ हमारा देश अग्रसर हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड में लीडर्स में देखा है तो मोदी जी नंबर 1 पे हैं। आज के टाइम में अमेरिका का जो बाइडेन हो या रशिया का पुतिन हो, वो मोदी जी से सलाह मशवरा करते हैं और उनको साथ में बिठा के उन्हें एक दोस्ती के तौर पे उनके रिलेशन रहते हैं। तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बन चुका है मेरे हिसाब से।